हम लोग परेशान है। 70 साल में परेशान नहीं थे, पर अब परेशान है। 10 साल में परेशान है, 70 साल में परेशान नहीं थे, ना हमारे पापा ना मम्मी ना कोई, पर हम युवा पीढ़ी भी 10 साल में परेशान है। सामने भाजपा है, पर लेकिन पिछले 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो भी भाषण आज बीजेपी या मोदी जी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 60, 65, 70 सालों में किसका मंगलसूत्र उतार के जो है महिलाओं का मुसलमानों को दिया है। 58 सीटों के मतदान में दिल्ली की जनता उत्साहपूर्वक अपना वोट दिया। वोटिंग की प्रक्रिया में पश्चिम बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना वोट दिया। इस दौरान हमारी टीम ने सभी बूथों पर जाकर जनता की राय ली। देखिए हमारी खास पेशकश में। इतनी गर्मी में भी दिल्ली में अभी लगातार वोट जारी हैं। लोगों में एक इस महापर्व को मनाने का उत्साह दिख रहा है। जैसे कि अभी हमें पश्चिम बिहार के BG6 और B4 के बूथ पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी कितना वोट डालने में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रही है। तो हम यहाँ की जनता से बात करेंगे कि उनकी इस बार क्या राय है। जैसे कि मतदान जारी है और सुबह से 33% अभी तक वोट डल चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों पर वोट डाल रही है जनता? अब की बार जो मुद्दा है, एक तो विकास का है, दूसरा भगवान राम का है। तो धर्म और विकास जब दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो लोगों में उत्साह है। इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद भी पसीने बहाते हुए वोट डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला जो टीम है, जो पहले से अभी जो मोदी जी जो काम करते आ रहे हैं, उन्हीं को उन्हें रिपीट करना है और विकास की जो गंगा बह रही है उसकी धारा में उनको और प्रभाव को बढ़ाना है। चांदनी चौक की सीट है 7 सीटों में से, तो इस बार किससे उम्मीद है और किस मुद्दे पर लेकर अपने प्रत्याशी को वोट डालेंगे? सभी मैं महेंद्र कुमार, और दिल्ली में, पूरी दिल्ली में वैसे तो मुद्दा ये है कि विकास का, सबका साथ सबका विकास, ये नारा दिया हुआ है। और जिस प्रकार राम मंदिर का मुद्दा और बहुत सारी ऐसी सरकारों ने जो अपना काम किए हैं, उसके आधार पर जनता वोट देगी और जनता उसी को वोट देगी जिसने काम किया, जिसने विकास किया। तो आज भी दिल्ली की 7 सीटों पे बीजेपी का परचम लहराएगा। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों प्रत्याशी काफी टक्कर में हैं, तो किससे आपका समर्थन किसके साथ ज्यादा रहेगा और क्यों रहेगा? देखिए, समर्थन तो जो है वो जनता तय करेगी और जनता ही बताएगी। अभी कुछ समय में जैसे आपको रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। और देश हित के मुद्दे पे जो है वो वोटिंग की जा रही है और सब लोग चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और हमारा देश जो है वो सभी कंट्री से बेटर बने। तो इस मुद्दे पे सब लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। जय। किससे उम्मीदें हैं विकास की और किन मुद्दों पर आप मतदान कर आए हैं? हम देखिए, उम्मीद तो हमें मोदी जी से ही है। जैसे मोदी जी ने इतना विकास किया है, आज आप देख लीजिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कितना विकास हुआ है, गाँव तक सड़कें पहुँची है। और जो बाहर आज जो विदेशों के अंदर जो मोदी जी का डंका बज रहा है वो एक विकास ही है। तो विकास के मुद्दे पर ही वोट देंगे। राम मंदिर है जो 500 सालों से पुराना एक मामला पड़ा था, वो आज बन के तैयार हुआ है। हिंदुओं का जो आस्था थी राम मंदिर के अंदर, वो बन के तैयार हुई है। तो हम सबके लिए गौरव का क्षण ही है। तो हम सब मोदी जी के साथ में उन्हीं को वोट देंगे। महिला शक्ति इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रही है दिल्ली में? महिला शक्ति अपनी सुरक्षा के विषय में वोट कर रही है। जो मोदी जी ने उनको बहुत सारी सुरक्षाएं दी हुई हैं ताकि जो लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज वो धड़ल्ले से रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे सब टाइम में एनी टाइम निकल सकती हैं। और उनको जॉब करने में पहले प्रॉब्लम आती थी, घर से निकलने में प्रॉब्लम आती थी। आजकल वो महिला आराम से घर से निकल रही है, अपने व्यापार कर रही है, विदेशों में जा रही है, हर काम कर रही है। तो महिला शक्ति तो बहुत खुश है मोदी जी से। उनके जैसा इंसान कभी ना मिला है ना मिलेगा। हम तो कहते हैं कि जब तक हम जी रहे हैं ना, तब तक हम मोदी जी को ही चाहेंगे कि वो ही हमारा PM बने और वो ही हमारे को आगे लेके चले। बस देखा जाए तो दिल्ली में जो इस समय यहाँ पर दिल्ली सरकार है, उसने भी महिलाओं के लिए काफी सुविधाएं दे रखी है, तो उसको देखकर नहीं देना? अरे वो तो फ्री की सेवा है, फ्री 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 करते करते तो केजरीवाल अंदर गया। 4 सांसद के सारे का सारा परिवार ही उनका अंदर है, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? मैडम, फ्री से विकास नहीं होता। फ्री से कभी विकास। उसमें भी लोगों में एक उत्साह दिख रहा है वोट डालने का, तो किन मुद्दों पर लेकर आप वोट डाल रहे हैं आज? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे मंदिर का है, जिसकी आशा करते 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 हमारे इतनी मतलब दादा परदादे वगैरह सब गए, जिनको राम जी को टेंट में देखा, जिन्होंने राम जी को इतना बड़ा सिंहासन दिया, तो हम राम जी के तो है ना, हम तो फिर मोदी जी के ही हैं।
किस मुद्दे पर वोट देने आए हैं आज? मैडम देखिए, सबका मुद्दा कॉमन है, जय श्री राम। लेकिन मैं आज यहाँ क्यों खड़ा हूँ? 1 महीना हो चुका है मुझे यहाँ से ऋषिकेश शिफ्ट हुए, मेरा वोट अभी शिफ्ट नहीं हुआ था। लेकिन ये मेरी स्कूटी पीछे खड़ी है, अगर आप दिखा सको तो, क्रीम कलर की। मैं कल स्कूटी से ड्राइव करके दिल्ली पहुंचा हूं शाम को, सिर्फ एक वोट की खातिर, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। राम जी के लिए मैं कहीं पे भी जा सकता था, तो एक वोट के लिए ऋषिकेश से दिल्ली आना क्या चीज़ है? क्या लगता है, क्या उम्मीद है? जैसे कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, तो किससे उम्मीद है? जो देश के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, देश की उन्नति के लिए काम करेगा, देश को विकसित बनाने के लिए काम करेगा, उसकी गवर्नमेंट आएगी। क्योंकि देशवासी अब जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, अब वो देश के साथ खड़े हैं। हमारा देश 10 साल में विकास किया है और सतत विकास करता रहे, उसके लिए सब लोग वोट करेंगे और उसके लिए पूरा माहौल बना। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक संगठन एक बना है, वो तो कहने की हैं, सब चीज़ें हैं, पर हाथ में जो भी है अभी फ़िलहाल हमारे कुछ भी नहीं है। जो भी चलता आएगा सामने आएगा, वो 4 तारीख को पता लगेगा। हम सबके साथ ही हैं, पर हाँ, हम भी परेशान हैं और आपको भी मालूम है, पब्लिक भी परेशान है। ये आप और भाई हमारे, क्या लगता है कौन बदलाव कर सकता है? कुछ नहीं बोल सकते। अग्निवीर को लेके जो युवाओं में आक्रोश है, तो युवा इस बार एक तरफा वोट डाल रहे हैं, तो युवा ही बदलाव करेंगे। किससे उम्मीद है, कौन देश में एक नई जागरूकता ला सकते हैं? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस, उसी से हमें उम्मीद है कि वही बदलाव ला सकते हैं। और युवा ही बदलेगा पीढ़ी, और कुछ नहीं है। किसको वोट डालने जा रहे हैं? ये महाराष्ट्र ने वोट ही काट दिया मोदी सरकार ने। बाकी ये है कि एक बार चांस देना चाहिए राहुल गांधी को भी, जिस हिसाब से वो नया युवा पैदा हुआ है, उस हिसाब से हर बंदे को चांस दिया, मोदी को भी चांस दिया लोगों ने, तो ये नया चेहरे का बदलाव जरूरी है। कांग्रेस को आना चाहिए दोबारा। कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, कितना लगता है सपोर्ट मिल सकता है? गठबंधन नहीं, आप गठबंधन ठीक है, गठबंधन ठीक है, लेकिन एक बार दोबारा मौका देना चाहिए। मोदी को भी 10 साल दिए हैं, 10 साल उन्होंने क्या दिया है सब जानते ही हैं, तभी आज देश वापसी। 70 साल के अंदर आपने भी उम्र देखी होगी, 70 साल के अंदर जो गवर्नमेंट ने किया है, कांग्रेस ने किया है, हर चीज़, राष्ट्रीय बड़ी पार्टी बनी, हर चीज़ बनी है। आज 10 साल के अंदर हम लोग परेशान हैं। 70 साल में परेशान नहीं थे, पर अब परेशान है। 10 साल में परेशान है, 70 साल में परेशान नहीं थे, ना हमारे पापा ना मम्मी ना कोई, पर हम युवा पीढ़ी अभी 10 साल में परेशान है। आपके जो यहाँ से प्रत्याशी है, किस प्रत्याशी के समर्थन में आज उतरे हैं? कौन प्रत्याशी आपके क्षेत्र का बदलाव कर सकते हैं? श्री JP अग्रवाल जी, उनके समर्थन में हम उतरे और आशा करते हैं कि वही जीतेंगे। क्यों उम्मीदें हैं? और सामने जैसे कि भाजपा है, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको? सामने भाजपा है, पर लेकिन पिछले 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। 10 साल में हमने अपने MP की आज तक कभी यहाँ पे शक्ल तक भी नहीं देखी अपने एरिया के अंदर, और ना ही कभी उन्होंने कभी आके देखा कि यहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं, और कुछ भी काम नहीं हुआ। और ओवरऑल हम टोटल गवर्नमेंट बदलने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार युवा किस मुद्दे पर मतदान करेगा? इस बार का चुनाव जो है तिकोणीय से डबल चुनाव हो गया, डबल साइड हो गया, तो इस बार कुछ नहीं कह सकते ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, वोट डाले, जरूर डाले, अपनी जिम्मेवारी निभाए। वोट डालने के बाद ही किसी नेता की बुराई करे। उन्हें कुछ लोग ऐसे होते हैं वोट डालने नहीं जाते और नेताओं को कोसते रहते हैं। वोट डालना आपकी जिम्मेवारी है, एक अधिकार है, वो जरूर करे। किन मुद्दों पर वोट डाल कर आए आप? हमारा एक ही मुद्दा है कि जो बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ रही है, मिडिल क्लास के लिए वो बहुत मुश्किल काम है, उससे रिलीफ मिलना चाहिए। और बदलाव बहुत ज़रूरी है, खड़े पानी में भी बदबू पड़ जाती है, तो बदलाव ज़रूरी है, तो हम बदलाव के लिए वोट डाल के आए हैं। थैंक यू। राहुल वही करेंगे, इसलिए हमने कांग्रेस को ही वोट देख कर आए हैं। मतलब मैंने तो दिया है, बाकियों का मुझे नहीं पता। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है और प्रत्याशी में क्या खूबी देखी है आपने? देखिए, ऐसा है कि हमने इस मुद्दे पर डाला है कि एक तो बेरोजगारी है, अच्छा दूसरा महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसके पब्लिक गरीब लोगों की समस्याएं बहुत है, महंगाई बढ़ने से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बाकी प्रत्याशी जो हमारा यहाँ पिछले 4-5 बार सांसद रह चुका है, अच्छा प्रत्याशी हमारा है मिस्टर JP अग्रवाल जी, अच्छे प्रत्याशी हैं, लिहाजा हम तो चाहेंगे कि वो जीते और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। बाकी मैडम कुछ अगर आप कहना चाहें तो पहले। तो ये जितना भी है, महंगाई बहुत है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और गरीबी दूर होनी चाहिए।
महिला शक्ति किस मुद्दे पर इस बार वोट डाल के आ रही है? महिला शक्ति हम अपने मुद्दों पे जो हमारी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है हम उसके ऊपर ही डाल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर डाल रहे हैं। जो ये मोदी जी बार बार कहते हैं मंगलसूत्र, आप ये बताइए 70 साल में बीजेपी ने जो भी भाषण आज बीजेपी या मोदी जी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 60, 65, 70 सालों में किसका मंगलसूत्र उतार के जो है महिलाओं का मुसलमानों को दिया है? तो ये तो जो आप कह रहे हो महिला सशक्तिकरण जो है, ये महिलाएं जो है ना अपने खुद इतनी अपने मुद्दों को लेके खास हाँ अपने दम पे इतनी सशक्तिकरण अपना कर सकती हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। और खासकर कांग्रेस की महिलाएं, ये तो जो ऊपर की बातें हैं कि ये मोदी जी ये बोलते हैं, मोदी जी कभी किसी बात पे बोलते हैं, मोदी जी कभी किसी बात पे ये तो सब जुमलेबाजी है जी। आप ये बताइए 10 साल हो गए कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी ने क्या कहा है? आजकल एक से एक नौजवान बेरोजगार है, जो छोटे व्यापारी हैं वो रो रहे हैं, उनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, GST हर चीज़ पे है। अगर आप देखिए, अगर आप 200 रुपये का भी कोई सामान खरीदते हैं तो ठीक कहा गया है कि भाई एक एक वोट कीमती है, तो चाहे गर्मी है कुछ भी है तो हमारे लिए ये कीमती है वोट देना। आजकल महंगाई इतनी है, महंगाई का मुद्दा तो सबसे पहले है ही, पर हम चाहते हैं अच्छी सरकार आए, हम वोट दें। एक एक वोट हमारे लिए कीमती है, इसीलिए हम वोट देने आए। अभी तो हमने वोट नहीं डाला, अभी तो हम अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और ये महापर्व है, आज के दिन हम लोग की महिलाओं के लिए महापर्व है। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे JP अग्रवाल जी है वो पूरा सीट निकालेंगे पश्चिम बिहार से। क्यों हम लोग ने बहुत अभी जब से मोदी जी आए हैं ना, हम महिलाओं ने बड़े दुख सहे हैं। सिलेंडर महंगा, राशन पानी महंगा है, बच्चों की नौकरी नहीं है, बच्चे को पढ़ा लिखा के इतना कर लिया। शुरू में कहा मोदी जी ने जो पढ़ लिख लिए हैं वो पकौड़े बनाए, अब जो बच्चे ने इतने पढ़ लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, पकौड़े तल के वो अपना गुजारा करेंगे। तो हमें अपने कांग्रेस से पूरी उम्मीद है और हम महिलाएं यही चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस आए। क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी यहाँ से आपके क्षेत्र का विकास कर पाएगा और किस पार्टी से उम्मीद है, किस मुद्दे पर वोट डाला है? देखिए मैम कि आज के हालात को, देश के हालात को देखते हुए कैंडिडेट दोनों ही जुझारू हैं, दोनों अपने इलाके में अच्छा काम करते हैं। बाकी ये है कि वोटिंग हमारा काम है, वोटिंग करवाना, और वोटिंग करवाने से जो भी प्रत्याशी जिसके भाग में होगा वो जीतेगा। और मैं कहता हूँ कि अगर इतने सालों से 10 साल में जो भी मतलब कहते हैं, गुनगाते हैं भी मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, लेकिन सबको दिखता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर आने वाले इस टाइम भी अगर बदलाव नहीं हुआ तो देश के लिए बुरे हालात खड़े हो जाएंगे। दिल्ली में इस समय 3:30 बजे का मौका है और इस समय तक 33% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाल दिया है। हम अभी हैं पश्चिम बिहार इलाके में। पश्चिम बिहार के हम सभी बूथों पर गए जहां पर हमने जनता से बात करी कि जनता इस बार किसका समर्थन कर रही है। तो जनता ने बताया कि वोट डालना बहुत जरूरी है। दिल्ली की आधी जनता इस समय वोट डाल चुकी है। तो देखना ये होगा कि 4 जून को आने वाले नतीजों के बाद क्या जनता के सामने किसका नया चेहरा आता है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।